2023 से सम्मानित किया गया है। 75 यहीं पे सही आराम से। अब बताना 1 सितंबर को न्यू दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का जो शुभारंभ किसने किया, व्यक्ति विशेष बताना है। ये अमित शाह। यहाँ कितने कलश उद्घाटन किए गए संख्या में? 108 मैंने सब आगे ये 7500। अब बताना है किस कंपनी को 19वें एशियाई खेलों के लिए जो भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक नामित किया, कोई कंपनी है? सही है आराम से हाथ उठा के, अमूल सही बिल्कुल यहीं पे। अब बताना है इसका मोटो क्या रहा 19वें एशियाई खेलों का मोटो? ये था हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर। अब बताना है G20 फिल्म महोत्सव यानी फिल्म महोत्सव का हुआ है जो इस शहर में जो नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली मूवी कौन थी? मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग में कौन सी मूवी थी? ये पाथेर पांचाली सत्यजीत रे की है। अब बताना है बाकू में आयोजित ISSF यानी विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4। अब आगे मार्क्स दे देना वहां पे। ये 8 टोटल पदक कितने हैं इसमें? ये 14। तो भारत का स्थान कौन सा रहा इसी में? 7वां। ये तीसरा रहा, दोनों जगह माइनस है। अब बताना है गृह लक्ष्मी योजना जो कर्नाटक की है तो इसमें कितने रुपए दिया जाता है? 2000। सही भाई, आगे देना माइनस यहाँ पे, वहीं सही 2000 रुपए। बताना किस राज्य ने जो पंचायत, हाँ किस राज्य ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में जो OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। अब आगे माइनस यहाँ पे, ये गुजरात। अब बताना है उत्तर प्रदेश बहुत पहले से था, ये अभी का है। 5 से 7 सितंबर तक 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है तो इसका संस्करण कौन सा रहा इस बार का? ये 20 नंबर का था, तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। इसमें जो है भारत की तरफ से किसने वो पहुंचे थे वहां पे? विदेश मंत्री। ये नरेंद्र मोदी। यहाँ कुछ न देने दीजिएगा। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान जो PM मोदी ने जो है किस देश में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है? 20 आसियान वाले में कहा उन्होंने तिमोर लेस्ते है। यहाँ देना भाई, वहाँ कुछ ना देना। ये तिमोर लेस्ते। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो कांस्य पदक जीता, ज्यूरिख वाले बताना है। रजत। बिल्कुल सही है भैया का, ये रजत। अब बताना है भारत ने जो एक राष्ट्रीय एक चुनाव, हाँ भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का जो वो बनाया गया, समिति बनाई थी, कितने सदस्य होंगे इसमें? 7 सदस्य समिति। माइनस दोनों जगह। अब बताओ ये 8 सदस्य होगा। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। अब बताना स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर में प्रथम स्थान मिला? किस शहर को? इंदौर। यहाँ पीछे माने से आगे सही है, ये इंदौर। किस देश ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 खिताब जीत लिया? कोई देश है? भारत। सही भारत। यहाँ होस्ट कंट्री कौन सा रहा है आयोजक वाली? ओमान। सही भैया, यहाँ ओमान उपविजेता पाकिस्तान। वहीं पे सही आगे देना, माइनस भाई दे देना आगे। यही सही पाकिस्तान, थोड़ा उस तरह बोलो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने विस्तार और किस एयरलाइन को जो विलय की मंजूरी दे दी है? एयर इंडिया। सही वहीं पे एयर इंडिया। अब बताना जो 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है इसमें कितने लाख रुपए दिया जाता है पहले बताइए? इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है, किससे दिया गया? व्यक्ति विशेष, डॉक्टर PV सत्यनारायण को। अब बताना आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया था तो किस डेट को लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर। बहुत सही, वहां पे ये सही 2 सितंबर। अब बताना इसका मॉस कहा रहा, मतलब द्रव्यमान की तरह इसका केजी में ये 1475 kg। इसमें कितने पायलट होंगे? ये 7 होंगे। 7 वहाँ कुछ ना देना, आगे भी कुछ ना देना। सही 7 सही है। ये कितने ईयर का प्लान है? ये कितने साल तक वहाँ स्थापित रहेगा? ये तो स्थापित हो गया तो ये 5 ईयर है। अब बताना है जो लाग्रांज पॉइंट पे से स्थापित किया जाएगा तो इसकी दूरी जो है भारत से, मतलब पृथ्वी से कितनी दूरी तक है? दूरी बताना इसकी। 1.5। वहाँ कुछ ना देना, ये 15 लाख किलोमीटर है। कुछ ना देना, शायद मिस्टेक पड़ा हो, शायद उसमें कुछ और में हो संख्या में। किस देश लेना, हाँ किस देश ने हीरो किम कुन ओके नामक अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? जापान। कुछ न देना किसी को, उत्तर कोरिया। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 ये कहाँ पे हुआ? राज्य ये लद्दाख। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2। ये सही भाई, ये 2 जिले। ये चोकला चावल है तो किस राज्य का है? ये लद्दाख का है। माइनस देना वहां भैया। ये है असम का है, इसे DI टैग। इसे और किस नाम को जाना जाता है? चोकला चावल को। इसको मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है। पकाने से इसका वो रंग चेंज हो जाता है, इसलिए मैजिक राइस कहते हैं। इस तरह बताना है भद्रवाह राजमा, रामबन, सुराई शहद DI टैग दिखाते हैं। ये किस राज्य के हैं? ये सही है भैया, JK सही है। ये कोरापुट काला जीरा, ये कहाँ का है? उड़ीसा। महाराष्ट्र।
यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस है, यहाँ पे सही है। ये उड़ीसा, हाथ उठा के बोला करो भाई, नहीं तो आगे मिस्टेक हो जाता है, कुछ ना देना वहाँ पे। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए जो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये G20 इंडिया। अब बताना है INS महेंद्रगिरी फ्रिगेट को जो कहाँ से लॉन्च किया गया है? मुंबई। इनको सही भाई, वहाँ पे ये मुंबई। अब प्रोजेक्ट 17 के तहत जो कितने जहाज लॉन्च किए जाएंगे टोटल? 17 ये 7 लिखा, मैं कुछ ना देना। प्रोजेक्ट 17 के साथ 7 लिखा मेरे में, शायद अभी तक लॉन्च हो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। अब बताना है RBI ने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंकों से लावारिस जमा पता लगाने के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? जैसे ही भाई उद्गम। अब बताना है टाइम स्क्वायर पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? जवान। कुछ ना देना यहाँ पे, ये द वैक्सीन वार। यहाँ बता यूपी कन्या सुमंगला योजना जो है तो कब स्टार्ट हुई थी, किस साल में? 2019। सही है, सही भाई, 24 अक्टूबर 2019। तो इसमें जो धनराशि पहले कितने रुपए दी जाती थी पहले? 15,000। वहाँ देना भाई 15,000, टाकना नहीं, कुछ बताओ जो आता है। इसके बाद अब कितनी हो गई इसमें? 25,000। सही भाई, वहाँ ये 25,000 हो गई है। अब बताना है जो रमन पुरस्कार दिया गया है तो ये रवि कन्नन को दिया गया था, किस राज्य के थे ये? असम। असम, सही भाई के ये असम के थे। अब ये 3 लोगों को और दिया गया है, टोटल 3 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों हाँ, 4 हो, सही है। अब बताना है ब्रिटेन के किस शहर ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? बर्किंघम। सही, बर्किंघम बिल्कुल सही है। यहीं पे मेरा बिल मेरा अधिकार शुभारंभ जो किया गया है तो कितने राज्यों और कितने यूटी से किया गया, दोनों मिला के? 3 + 2 यानी 5। 3 राज्य प्लस 2 यूटी में पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली। बताना है नासा के क्रूज 7 मिशन के अंतर्गत जो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को जो नासा के क्रूज 7 मिशन के अंतर्गत जो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा? 4। सही भैया, यहीं पे 4 सही है। डुरंड कप 2023 का उप विजेता? वेस्ट बंगाल। सही है, ईस्ट बंगाल लिखा है। दे देना नंबर यहाँ पे। किस बंदरगाह के अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? किस बंदरगाह के अंतरराष्ट्रीय में? ये विशाखापट्टनम वाले में। किस राज्य सरकार ने जो है दिव्यांग बच्चों के लिए सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? HP सरकार ने। सबल योजना है। सही है, सबल योजना है। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए जो कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? 12। सही, वहीं पे 12 है। अब बताना है भारत की मेजबानी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट जो किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? स्थान कुछ ना देना, वहां पे रांची झारखंड। अब बताना है इस सिनोना हाल जो इन्हें 4 साल प्रतिबंध लगा दिया गया है तो रोमानिया के थे, किस खेल से संबंधित है ये? बैडमिंटन। डेढ़ हवाई से यह टेनिस। अब बताना है श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया में गोपाल बागले। सही है, गोपाल बागले, सही है। अब बताना है भारत को जो C-295 स्पेन से मिला है तो इसमें टोटल कितने समझौते हुए हैं? पास 36 हुए। ये 56 हुए हैं, कुछ ना देना भैया को यहाँ पे। बताना है मारा के सफी भूकंप 2023 के चलते जो लगभग 3,000 लोगों की मौत हो गई है तो कहाँ पे आया था ये? लीबिया। कुछ ना देना, वहाँ पे दूसरा वाला है ये मोरक्को लिखा है, 6.8 तीव्र तक आया था, वो दूसरा है। 6.8 वाला है। बताना किस राज्य में पशुधन को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। उड़ीसा, मैंने से वहां पे जो सलेम साबूदाना को जो GI टैग दिया गया है तो किस राज्य का है ये? तमिलनाडु। आगे देना, तमिलनाडु। अब बताना है वार्षिक उत्सव मेरा होचो गांबा ये कहाँ मनाया गया, किस राज्य में? सिक्किम। मणिपुर में। किस देश ने जो है गिनी की खाड़ी में जो अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चालू किया है? ये इंडिया। किस राज्य में जो 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? यूपी। नवंबर महीने में जो FATF ने जो किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया नवंबर महीने में? पाकिस्तान। अल्बानिया। SBI की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। अब बताना है बैलन डी'ओर जो लियोन मेसी को दिया गया है इस बार तो किस नंबर का दिया गया है इन्हें? ये 8वां दिया गया है। सही है भाई, ये 8वां नंबर दिया गया है। मतलब भारत के हंगर प्रोजेक्ट को जो है किस देश का समर्थन मिला है? ये नॉर्वे। कुछ न देना यहाँ पे उत्तराखंड में जो है भारत के हंगर प्रोजेक्ट को जो है किस देश का समर्थन, वही है नॉर्वे वाला है।
अपने सभी जिलों में जो है हॉल मार्किंग केंद्र को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल सही है। जादिद हुसैन ने जो है एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो कांस्य पदक जीता है? रजत। आगे देना सही है। किस देश ने वीजा के बिना जो यात्री सुविधा प्रदान किया है भारत को? मलेशिया। ये थाईलैंड है। श्रीलंका भी मिलता है, थाईलैंड में लिखा है मेरे में। बताना किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है इस बार का? ये दीनानाथ राजपूत को। किसे 94 IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल में शामिल किया गया है? ये शेखर कपूर। वनडे क्रिकेट में जो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज? ये है शाहीन अफरीदी। क्रिकेट से जुड़े मसले लेना। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया गया है? पास है। वाराणसी या कोझिकोड। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े सही है। पीछे दे देना, वहीं पड़ता मुंबई में। अब बताना है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो किसे मिला है? व्यक्ति विशेष है। ये नंदिनी दास को। कहाँ के राजभवन में जो है सिंहासन पर लेना चाहिए? किस राज्य में जो भारत का पहला लवेंडर फार्म खोला गया? लवेंडर फार्म सही वही भैया का। जेके एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो कांस्य पदक जीता है? सही वहीं पे स्वर्ण। फीफा पुरुष बताना फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन से देश करेगा? 2034 वाले की सऊदी अरब बिल्कुल सही है। यहीं पे किसी प्रतिष्ठित केलर ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया व्यक्ति विशेष? ये टी पद्मनाभन। वनडे विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज? यही सही भाई का मोहम्मद शमी। कुछ ना दीजिएगा। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना चालू किया है? कर्नाटका। किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को जो बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड। माइनस वहां पे किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सिटी में जो प्रथम स्थान मिला है? वही मिला है इंदौर। बहुत जीते थे भाई। अपने सभी आवारा कुत्ते को जो मसले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुले? किस राज्य में? सही है यूपी में। 6 नवंबर 2023 को किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल खिताब जीत लिया है? भारत। सही, भारत सही है। महिला एशियाई वाला सही है। अब बताना है टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज? एंजेलो मैथ्यूज। सही वहीं पे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर। यहाँ से हीरालाल समारिया। 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगी? मेजबानी पास है। बांग्लादेश है। अब बताना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो किसने जीत लिया? कोई राज्य है? पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा बन गया है? चिली। किस IIT ने जो तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थापित करेगा? सही है, मद्रास सही है। गाय की जनगणना करने वाला राज्य पहला? बिहार। यूपी। किस देश ने गाय की बताना है किस देश ने जो है अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंका में लेना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला कौन बन गई है? बांग्लादेश की शेख हसीना। सही है, शेख हसीना। अब बताना है किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला? कोई राज्य है? ये केरला। कौन सा देश यूएसए के सियाटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? सही है, यानी इंडिया। बताना किसे इंडिया का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? गुजरात। मुद्रा पोर्ट गुजरात लिखा है। मुद्रा पोर्ट गुजरात लिखा हुआ है। बताना कौन सी राज्य सरकार ने जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के लिए आदेश जारी किया? प्रोजेक्ट यूपी। तमिलनाडु। प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब बताना है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी? आगे देना ग्लेन मैक्सवेल। ICC ODI नंबर 1 है शुभन गिल है लिखा है मेरे भाई। ये तो आउट ही गिरा है। बहुत सारे बताना किसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कोई व्यक्ति है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह।
INS सुमेधा ने जो किस देश में आत्म सद्भावना यात्रा की है? ये नामीबिया। बताना है बिली जीन किंग कप को जो है किस देश ने जीत लिया है? ये कनाडा। किसने सुप्रीम कोर्ट में जो है मिट्टी काफी का उद्घाटन किया है? DY चंद्रचूड़। बताना है 2024 के तहत जो घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल कौन सा है? कोई राज्य है? ये सिक्किम दूसरे नंबर में है कोच्चि। सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में जो कितने प्रतिशत की छूट की ऐलान किया है? 1%। किस देश को जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट को नजदीक मिला? जापान को मिला भाई, नजदीक मिल गया इन्हें। अब बताना है किस राज्य में जो पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? यूपी। गुजरात। किस देश की वायुसेना ने जो है B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? अमेरिका। गाजा के संघर्ष के बीच जो इजराइल ने जो किस देश की वायुसेना प्रणाली को बेच दिया है? ये फिनलैंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। गोवा। सही है, अभी करंट का सब बिल्कुल सही है, लागू हुआ है। ठीक है, ये सही उत्तराखंड दे देना नंबर। अब बताना है अयोध्या में जो दीप जलाए गए हैं, कितने दीप जलाए गए हैं? रिकॉर्ड है 22 लाख के आसपास। 22 लाख लिखा, 22 लाख। अब बताना है कानूनी तकनीकी और न्याय पर जो उत्तर क्षेत्र का सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ है? ये नैनीताल। भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप को निपटाने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश का संपर्क किया है? ऑस्ट्रेलिया। चेंज कर लीजिए। अरे चाबी राउंड कर जाती है। चाबी का राउंड देख रहे थे। अब बताना है जो सिंधु गिरती है, यहाँ चल तुम बताना, सिंधु कहाँ गिरती है, किस सागर में? अरब सागर। सही है, अरब सागर, ये भी सही है। अब बताना है मांडवी। ये भी अरब सागर। सही है। भी जुआरी। अरब बता जुआरी बता किस राज्य की नदी है ये? गोवा। आगे देना भाई को, आराम से बोलना है। गोवा। आगे मंच दे देना भाई तुम। माही कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में। सही, अरब सागर। कृष्णा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। सही, बंगाल की खाड़ी। हाथ उठा के जल्दी बोलना है। कावेरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। सही, बंगाल की खाड़ी। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। सही है। स्वर्ण रेखा। बंगाल की खाड़ी। सही है। वतावड़ी कहाँ गिरती है? वतावड़ी। ये भी बंगाल की अरब सागर। वहीं सही है, यहाँ दे देना माइनस। यहाँ पे पेरियार कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कुछ ना देना किसी को। अब बताना है जो आम बौछार होती है, वर्षा होती है, किन दो राज्यों में होती है? कर्नाटक। सही, वहीं पे केरल और कर्नाटक में। अब बताना है जो लाइट मिट्टी होती है तो किसके कारण बनती है, कौन सी तो क्रियाएं होती हैं? ठीक है, वो पेपर 1 में आया था, मैंने दूसरे का, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा कारण बनती है। कुछ नहीं देना वहाँ पे। अब बताना है लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि जो किस राज्य को कहा जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम। ये मणिपुर है। कुछ न देना यहाँ पे। अब बताना है कांटेदार वन जो है कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में? फेमस है वहाँ के, मतलब राजस्थान है। जहाँ मरुस्थल होंगे वहीं कांटेदार वन पाए जाएंगे। अब बताना है भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रदूषण खतपतवार जो कौन सा है? ये एक्टिनोक्लोरोवा, ऐसे कुछ लेना, चाबी ऐसे ले लेना। समोच्च रेखाओं के साथ जो बालू की भूमि पर जो जुताई की जाती है उसे कौन सी जुताई कहा जाता है? फिर सुन लेना क्वेश्चन। समोच्च रेखाओं के साथ जो बालू की भूमि पर जुताई की जाती है उसे कौन सी जुताई कहा जाता है? समोच्च जुताई कहते हैं। समोच्च जुताई वहीं पे सही है। बताना हसदेव घाटी कहाँ पे है? हसदेव घाटी। हसदेव घाटी के पास। ये छत्तीसगढ़ में। कोयल घाटी कहाँ पे है? गुजरात। यहीं पे छत्तीसगढ़ में। माइनस दे देना भैया। लौह अयस्की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक। ये उड़ीसा में पड़ता है। बादाम पहाड़ मैंने कहा, बाकी शायद वही हो, पता नहीं। बादाम पहाड़ी वही हो। कौन सी भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खानों में एक है? मतलब और सारी भी हो सकती हैं, लेकिन राजस्थान की। खान का नाम बताना है। खान राजस्थान की। लिखे तो बता रहे तुम्हालापल्ली लिखा खादान जहाँ सही पड़ती है। नहीं है, भारत आंध्र प्रदेश पड़ती तुम्हालापल्ली है। सिंगरैली जो है, सिंगरैली नहीं, वो दूसरा। ये सिंगरैली जो खादान है तो कहाँ पड़ते, किस राज्य में?
आंध्र प्रदेश। कुछ नहीं देना, वहाँ पे तेलंगाना लिखा है, जो अब चेंज अलग अलग है भाई, तो अलग अलग बताया करो। अब बताना अनंतपुर जिले में जो है रामगिरी के जो खाने हैं, तो किस लिए फेमस है ये रामगिरी खाने? कोयले के लिए, सोने के लिए। सोना, उसमें मूवी नहीं देखता है आदमी। भारत में जो स्वर्ण क्षेत्र जो है लगभग कितने पाए जाते हैं, लगभग बता दो, मतलब खाने के तौर पे, खान के तौर में फेमस में। ये 3-4 लिखा है मेरे में। अब बताना है सियाचिन हिमनद क्षेत्र जो है किस पर्वतमाला के पास स्थित है? हिमालय पर्वत के पास है। हाँ शेर बताओ। ये काराकोरम लिखा है। अब बताना काराकोरम की जो ऊंचाई कितनी है टोटल? पास है 2300 कुछ किलोमीटर। ये 56 से कुछ है किलोमीटर लिखा नहीं मेरे पे, 5600 से आगे है। अब बताना 56 से कुछ में है, मतलब अध्यारोपित अप्रवाह प्रणाली का जो एक अच्छे उदाहरण जो कौन सी नदी है, फिर सुन लो, अध्यारोपित अप्रवाह प्रणाली का सबसे अच्छी प्रवाह नदी ये स्वर्ण रेखा है। तो स्वर्ण रेखा जो कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार। गुसाई वहीं पे, छोटा नागपुर पठार गुसाई वहीं पे। भारत और नेपाल दोनों से होकर बहने वाली मेची, इसमें से किसकी सहायक नदी है? ये मेची शारदा की। ये है महानंदा। ये महानंदा कहाँ से निकलती है? ये कुमार की पहाड़ी है, उत्तराखंड। ये पश्चिम बंगाल से निकलती है महानंदा, ठीक है। मतलब अखनूर किला, ये किस नदी किनारे? अखनूर किला, चिनाव। सही, चिनाब। कहाँ से निकलती है चिनाब नदी? चिनाव नदी जेके 12 आगे देने यहाँ पे, सही है। अब बताना है गोदावरी नदी का जो उद्गम जो है कौन सी पहाड़ियां? भाई पहाड़ी बताना। महाबलेश्वर। पहाड़ियां आपको पता है? हाँ, दोनों मायने से, तीनों मायने से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भाई, गोदावरी नदी मैंने पूछा था, ठीक है, मैंने कावेरी नहीं पूछा था। कावेरी की ब्रह्मगिरी है। गोदावरी पूछा ना, उल्टा हो गया क्या? हाँ तो गलत बता रहे हैं ना वो, देखिए। हो सकता है उल्टा हो गया। अब बताना है बारी दुआब जो किन दोनों नदी के बीच स्थित है? बारी दुआब ये ब्यास और रावी, बास बनता ब्यास और रास बनता रावी। बताना इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र जो कि कहाँ पे स्थित है? ये सही है, राजस्थान नहर से निकलती है। ये साबरमती नदी का उद्गम जो है किस राज्य से निकलती है? ये गुजरात। ये राजस्थान से निकलती है भैया, साबरमती नदी, सही। ये उदयपुर से निकलती है और वहां अंदर से। बताना, हाँ शायद वहां से निकलते हो। बता जो स्टैनली जलाशय बांध है जो किस राज्य में है? स्टैनली बहुत आता है, एनटीपीसी में बहुत आया था। कर्नाटक में है, केरल में है, ये तमिलनाडु में है स्टैनली जलाशय। अब बताना है गोविंद सागर जो है बांध कहाँ पे है? ये किस राज्य में? यूपी में। वही आगे एचपी जाता है, वही हिमाचल प्रदेश। अब बताना शांति जलाशय जो किस राज्य में? शांति जलाशय ये कर्नाटक में होता है। इडुक्की बांध जो है एक प्रकार किस तरह का बांध है? ये डैम है। सही है, आर्क बांध लिखा शायद वही कहते हो। तिपाईमुख बांध जो किस राज्य में? तिपाईमुख पास है। ये बहुत आते ऊपर मणिपुर में है। ये बताए कलेश्वरम सिंचाई परियोजना जो किस राज्य की है? ये तेलंगाना। हाँ, ये भी तेलंगाना की बहुत फेमस है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? दूसरा बताना, पहले नहीं बता देना। ये राजस्थान। अब बताना है पगलाडिया बांध जो परियोजना जो है किस राज्य की है? पगलाडिया ये असम की। बता रुकरा मध्यम सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य की है? रुकरा ये उड़ीसा की है। बताना है पहली कपास मिल जो सफलतापूर्वक जो स्थापित की गई थी किस शहर में स्थापित की गई थी सफलतापूर्वक? पश्चिम बंगाल। वो आगे भैया कोलकाता में। ये मुंबई में कब स्थापित की गई थी सफलतापूर्वक? 1854। 1854। यहाँ देना माइनस, तो किसके द्वारा? कवास जी द्वारा। सही, कवास जी डेवर द्वारा, बिल्कुल सही। यहीं पे अब बताना है किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं? मुंबई, गुजरात। तमिलनाडु लिखा है, कुछ ना देना, आए हुए क्वेश्चन भी है, बाकी आई हुई क्वेश्चन। अब बताना है कौन सी जो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है इस समय? रिलायंस है। मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा है भाई। ठीक है, सही है। और क्या? मतलब कौन भारत का पहला सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र था? सबसे बड़ा उल्टी वाला था। टिस्को लिखा है, टिस्को लिखा कंपनी के हिसाब से होगा शायद, कुछ ना देना वहां पे। अब बताना है राहुल का इसमें किसका उत्पाद होता है, मतलब किसके लिए है ये? आगे देना भाई, राहुल ऐसे बता। बोकारो किसके लिए है? ये भी भाई ये भी लोहा इस्पात दोनों लिखा है। हाँ। अब बताना है विशाखापट्टनम अब भिलाई बोकारो राहुल के सही इसी के लिए हैं सभी। अब बताना भारत के राष्ट्रपति द्वारा, हाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी उद्घाटन राहुल केला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया था? ये 1959। सही है, 1959। वात्या भट्टी के प्रयोग के आधार पर है 1962। दूसरी वाली है 1953 वाली है। अब बताना
एसआर स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? एसआर ये गुजरात में। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में। सही, जीआई टैक्स बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल तमिलनाडु से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? बोकारो झारखंड। सही आगे, झारखंड, पहले बिहार के साथ था ये। बताना है कि इसको है, इसको नहीं, इसको, तो ये कहाँ पड़ता है? ये पास है। ये पश्चिम बंगाल। तो स्थापना कब हुई थी ये? 1923। तो ये पश्चिम बंगाल का किस स्थान पड़ता है? बर्नपुर में पड़ता, बर्नपुर। अब बताना है एसर ऑयल फील्ड कहाँ पे? एसर गुजरात। ये राजस्थान है। ये कुछ ना देना, वो दूसरा वाला है, ये एसर है, उसके साथ थोड़ा और कुछ जुड़ा होता है। हाँ, जो पानीपत जो है रिफाइनरी जो है, किसके अंदर कौन सी कंपनी निकालती है वहां से जो तेल शोधन करती है, मतलब गैस वैस निकालती है? ये आईओसीएल करती है। अब बताना है, मतलब पूछ चुका था क्या? अब बताना है जयकवाड़ी मैथान जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी। अंकित को देना नंबर यहीं पे, सही है। ये गोदावरी, महाराष्ट्र। अंकित जल्दी बोला करो भाई। बता, माही पनविद्युत परियोजना जो है किस राज्य की है? माही, ये गुजरात। अब आगे राजस्थान की है। देना भैया, आगे राजस्थान की। अब बताना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो किस वर्ष किया गया था? 1957, 19 जुलाई। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ पे स्थित है? ईंधन वाला ट्राम्बे। वो आगे, वो दूसरा वाला, वो कुछ ना देना यहाँ पे, जल वाला है ना, वो लगा। ये परमाणु वाला है, ये हैदराबाद में स्थित है। स्थापना कब हुई थी ये? 1971। शायद इंदिरा गांधी इसी का नाम है, पता नहीं है। नवंबर 2020 तक जो भारत कितने नाभिकीय रिएक्टर चालू हैं? लगभग नवंबर 20 तक लिखा मेरे, ये 22 लिखे हैं, कुछ नहीं देना किसी को, 22 लिखा। अब बताना है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो किस राज्य में स्थित है? ये यूपी। हरियाणा, वहीं पर था गोरखपुर। हाँ। फतेहाबाद हरियाणा 2014 में स्थापना हुई थी। अब बताना परमाणु ऊर्जा अधिनियम, वो एटॉमिक एनर्जी वाला था 1957। तो ये अधिनियम वाला जो आया था तो कब बना था ये? 1962 में। बताना साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ पे स्थित है? साहा वाला कोलकाता। वहीं से डेड हो गया। ये सही, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। बताना साइरस की स्थापना कब हुई थी? साइरस 1960। कहाँ पड़ता है साइरस? डायरेक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। हाँ तो सही है, पड़ता कहाँ? सही है, मुंबई लिखा है, महाराष्ट्र में। सही है, दे दे नंबर। अब बताना है भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके जो विद्युत उत्पादन करना जो कब स्टार्ट कर दिया गया था? ये 1969 में ही। बताना है कुछ, बताना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बताना है किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? बताना रावत भाटा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। ब्रिटेन। दोनों माइनस, वो आगे 4 माइनस हो गया, वो आगे यहाँ भी माइनस। ये कनाडा। बता कुडम कुलम, ये रूस के साथ। देना भाई यहाँ नंबर, ये रूस के साथ। कायगा, बता दो, सही दे, बता दो। ये फ्रांस है। बता तारापुर किसके साथ है? वही सही भाई, यूएसए। बता तारापुर कहाँ पड़ता है? स्थान कब हुई थी तारापुर की? 1969। आगे देना 69। तो कायगा कहाँ पड़ता है? काकरा पड़ता गुजरात। कायगा मुझे पूछे, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कुडमकुलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। यहीं से कहते डेड। स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। बताना है ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे कोला वाला भी पाया जाता है कुडमकुलम में। बताना है रावत भाटा हो गया, पता है सबको राजस्थान में। अब बताना है सर्वाधिक प्लेटफॉर्म जो है, सही है, सर्वाधिक प्लेटफॉर्म जो किस जंक्शन में है? ये लंबाई में बता देना, मतलब प्लेटफॉर्म बताना। ये हावड़ा जंक्शन में तो कितने हैं हावड़ा वाले में? ये 23। दे दो भाई, प्लस देना भाई, बिल्कुल सही है। 23 तो है इसमें, 23 है, सुबह से 23 नहीं हो सकता ना। बताना है ढोला सदिया पुल जो किस नदी पे है? सदी उसमें ब्रह्मपुत्र। शायद उसमें आया, किसमें आया था? आया था यार, वीडियो में शायद आया था भी वाले में, बाकी कंफर्म नहीं है। अब बताना है रेलवे नेटवर्क में जो भारत कौन सी स्थान है? दूसरा। हाँ बता दो। चौथा, सही वहीं पे। अब बताना है IRCTC की फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कैटरिंग। माइनस हो गया, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म। सही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को, सही है। अब बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? ये दिल्ली टू आगरा। अमृतसर से दिल्ली। सबको जोड़ दिया भाई, इनको सही है। अब बताना हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली को अटारी से। बताना सड़क यातायात शिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? अब बताओ। नई दिल्ली। 2 माइनस वहाँ पे, ये फरीदाबाद उसी के पास पड़ता है, लेकिन वहीं पर नहीं है। अब बताना है
सेतु भारत का कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? सेतु भारत भारत वाला 2016। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1987। 1988। एग्जैक्ट 88 मिलता है, हाँ, NHH 1988 सही मिलता है। 88 का एग्जैक्ट 87 मिल ही नहीं सकता है। अब बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना जो किसके समय उस समय हाँ PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सही है। तो इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है टोटल? 56। अब आगे मैंने दे देना भैया, इजेक्ट आता है सुबह थोड़ा है। 5846 किलोमीटर है। अब बताना है जो NH 44 जो जाता है तो टोटल जाता है तो कितने किलोमीटर जाता है ये? पास है। ये 3745 किलोमीटर है। कितने राज्य से नहीं पूछा था, वो अलग है। ये कितने किलोमीटर जाता है? भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है ये? नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। सही है, दिल्ली में, वहीं सही है पीछे। अब बताना है जो NW4 है तो किन दो नदियों के बीच है बताओ? NW4 हाँ बताओ बताओ ये भी है। ये गोदावरी और कृष्णा के बीच है। जो NW5 है किन के बीच है? नदियां ही बताना और कुछ ना बता दे। पास ये ब्राह्मणी और महानदी के बीच है। बता भारतीय हाँ भारत भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है तो टोटल जो एक राज्य में फैला है तो किस राज्य में फैला हुआ है? असम में। कोल्लम से। असम है। कर्नाटक में है। ये केरल में है। केरल, कोल्लम। अब बताना है भारत के नौगम अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 14,500। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? एकमात्र नौसेना वाला ये गोवा में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विदेश में। ये मॉन्ट्रियल कनाडा। बताना है मिसिंग जनजाति जो किस द्वीप पे पाई जाती है? नहीं, मिसिंग मिसमित अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये मछली द्वीप पे पाई जाती है। बता चाबहार बंदरगाह जो किस देश का है? ईरान। सही है, करंट क्वेश्चन चल रहा है सही, ईरान। बताना है गैस धूल और अरबों अरबों लिखा अरबों हाँ गैस धूल और अरबों सितारों का जो एक साथ विशाल संग्रह क्या कहलाता है? मंदाकिनी। वो आगे ये आकाश गंगा कहलाता है भाई। अब बताना है कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करते इंदिरा गांधी परियोजना? मछली लेना। अब बताना है एक ग्लेशियर में गहरी दरारों को क्या कहा जाता है? नाम उसको बताना है। कुछ नहीं देना। क्रेवासे लिखा है, क्रेवासे। अब बताना है टक्सौल निकाला जाता है, यू से निकाला जाता है, यू पता नहीं कहा है। वृक्ष है। बल हाँ बल जो पृथ्वी को अपनी धुरी की ओर मोड़ता कोरियोलिस बसल होता है। बताना है बंदर कहा था ना किस देश में? एंटवर्प जो किस देश में है? एंटवर्प नीदरलैंड। बेल्जियम। आगे देना बेल्जियम है। बताना साउथ थैम्पटन कहाँ पे है? किस देश में? साउथ थैम्पटन दक्षिण अफ्रीका। कुछ ना देना, यहाँ पे इंग्लैंड में मिलता है, वो दूसरा होगा हाँ, सर। सही है। अब बताना वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हुए इस प्रकार की खेती करता है उसे कौन सी खेती कहते हैं? मतलब बस। ट्रक फार्मिंग। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? शहर। ये जयपुर। तो दोनों मस्जिद दे भाई। ये जोधपुर है। अब जब का कुछ नहीं बचा, वही तो है। राजस्थान का हृदय अजमेर। अजमेर तो सही है। बताना ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? sao paulo लिखा है। हाँ, सही है। 100 पालो। अब बताना है साउथ अफ्रीका का जो है कितनी राजधानी? 3 राजधानी है। अब बताना इसमें प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया है। तो विधायी राजधानी कौन सी है? केप टाउन। तुम बताइए। केप टाउन। यह केप टाउन। न्यायिक राजधानी कौन सी है? एक तो बची डरबन। ये ब्लू फाउंटेन ऐसे लिखा, ब्लू फाउंटेन ऐसे लिखा कोई है। तो जोगियों का देश किसे कहा जाता है? जोगियों का देश कोई देश है? ये उत्तरी कोरिया को, वही किम जोंग उन वाला। अब बताना है क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा दूसरा देश? कनाडा। सही है कनाडा। स्पीड भैया बिल्कुल सही है। तीसरा देश? चाइना। अमेरिका है। देना अमेरिका। तो चौथा नंबर में आता है चाइना। तो छठा देश? ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया है। देना भैया ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील कौन सा नंबर है? 5वां। तो 7वां नंबर कौन सा है? तो 8वां नंबर कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सही है। तो 9वां नंबर मुझे नहीं पता लेकिन बताना है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। वोल्गा है। 3-4 महीने हो गए भाई। ये यांग टीसी है। ये बता तिब्बती जो तिब्बत का पठार है तो किस प्रकार के पठार में निर्मित किस उसका बताना है किस तरह है ये?
ये अंतर पर्वतीय पठार है, ये पता है चिया पास का पठार जो किस देश में स्थित है, चिया पास का पठार, मैक्सिको। मैक्सिको, बिल्कुल सही है। मैगलन जंडमरू है तो किन दो महासागरों के बीच है, ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अब बताना है जो गल्फ स्ट्रीम जो है किस खाड़ी से निकलती है, ये मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी से। 2 नंबर भैया को। महासागर को जो औसत तापमान होता है, टोटल बताना औसत में जो है कितने होता है, नहीं तापमान सेंटीग्रेड में होता है ना, 35 डिग्री होता है, 33 डिग्री 27 होता, 27 सेंटीग्रेड औसत में होता टोटल। हाँ। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा दुनिया का, भारत में बता देना तुम। सियाम से सियाम। कुछ नहीं देना यहाँ पे, लैम्बर्ट फिशर लिखा है, लैम्बर्ट फिशर। कुछ नहीं, मणिटॉलिन द्वीप कहाँ पे थे, मणिटॉलिन द्वीप। कनाडा। दो ही यहाँ प्लस है, ये कनाडा है, नहीं एक नंबर देना भाई, 2 नंबर नहीं दे देना। ये बताना भूपर पट्टी में जो है अभ्रक जो कितने परसेंट पाया जाता है, भूपर पट्टी में अभ्रक दे देना मैं सही, वहीं पे 4%। संपूर्ण पृथ्वी में जो है सर्वाधिक किस धातु की मात्रा अधिक होती है, एल्युमिनियम। लोहा होता है एल्युमिनियम होता है। संपूर्ण पृथ्वी में, क्रस्ट में होता है एल्युमिनियम होता है। अब बाकी देख लेना, हो सकता ठीक है। है ठीक है ठीक है सही। अब बताना है भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, शायद चेंज हो गया हो, राजस्थान। ये एमपी मिला है, कुछ ना देना किसी को, शायद चेंज हो। हाँ तो कौन सा प्रकार जो उसी में बताना, कृषि में बताना है कौन सा प्रकार जो उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ये रोपड़ कृषि। अब बताना है मिश्रित खेती जो किसे कहते हैं, ठीक है, पशुपालन दोनों साथ। हाँ ये लिखा है मेरे पे, फसल और पशुपालन जो दोनों चीजें तो उससे मिश्रित खेती कहते हैं। अब बताना है यूपी में जो कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि के प्रतिशत कितने है, 68.7%। अब बताना है आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक के उपमा जो है किसे दी गई, व्यक्ति विशेष किसने दी है, अथवा ये एम विश्वेश्वरैया है, मोचगुंडम को दिया है इन्होंने। जेट प्रवाही वह कौन सी शाखा है जो शीतकालीन में, गर्मी के मौसम में नहीं, शीतकालीन में जो है हाँ चक्रवात को उत्पन्न करती है, वर्षा वर्षा होती है, ये पश्चिमी होता, पश्चिमी विक्षोभ होता है। अब बताना है भारत के कौन से भाग में जो लौटते हुए मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही है, कोरल मंडल में छोटा सा स्टेटस वही पता था, चेन्नई में हो रहा साइक्लोन आया है, साइक्लोन बारिश अधिकतर होती है। अब बताना है जो पश्चिमी विक्षोभ जो अभी पूछा था उसके पहले, तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है, ये भूमध्य सागर से होता है, भूमध्य सागर से होता है। अब बताना है शीत, हाँ अब बताना है दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, दक्षिण भारत, जुलाई अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल बिल्कुल सही है, पहाड़ी का होता है जुलाई। बताना है भारत में मानसून ठहरने की जो सबसे कम अवधि जो किस राज्य में होती है, सबसे कम, ये पंजाब में रहती है। सही है, पंजाब बिल्कुल सही है। अब बता पंजाब में वर्षा वहीं से होती है, वहीं से ले लेना। भारत में किस प्रकार की वर्षा जो सर्वाधिक होती है, मानसूनी वर्षा। सही, पर्वतीय वर्षा भी लिखा है, बाकी यहाँ भी सही है। बताना है जाड़े के आरंभ में जो है तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो है जो कौन सा मानसून जो कहाँ किस दिशा से उठता है जहाँ बारिश होती है, उत्तर पूरब से उठेगा। सही है, वही सही है, उत्तर पूर्व से उठेगा। अब बताना भूतल पर 2 गोलार्धों को जो कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है, 2 मतलब 7 लिखा हुआ वायुदाब पेटियां हैं। बता चेरी, हाँ चेरी ब्लास्ट में जो कहाँ पे होती है वर्षा है, मणिपुर में। कर्नाटक आगे देना बिल्कुल सही है, काल बैसाखी, ये असम बंगाल। सही, वही वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल एक ही तो है, वो पीछे तो है शायद, हो सकता है, ठीक है, क्या है? असम पश्चिम बंगाल दोनों लिखा है मेरे में। अब बताना है जो लू बहती है जो उत्तर भारत में बहती है तो किस राज्य से किस राज्य तक बहती है, ये राजस्थान से बिहार तक, पंजाब से बिहार तक। देना भाई यहाँ पंजाब से बिहार तक, बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग पंजाब से होती बिहार तक जाती है। अब बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून से कर्नाटक में वर्षा होगी कि नहीं होगी, होगी, करवा दिए बिल्कुल सही, वहीं पे पंजाब में होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, करवाना है भाई, वहाँ होगी होगी। बता तमिलनाडु में होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, अभी सुखराम से बता उत्तर पूर्व से होती है, हाँ लौट के बिल्कुल सही है।
बताना कोपेन ने जो है भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा। कोपेन भारत की बताना, विश्व की नहीं बता देना। 11 अब आगे ये 8 विश्व के कितने भाग में बांटा है? यह है 5 जलवायु क्षेत्रों किस भाग में बांटा, वो है तुम हैं? वो पढ़े होगे AAGCWG ऐसा पढ़ा होगा ना, तो उसी में आते हैं सब। बिहार यूपी उसमें आते हैं, CWG में आते हैं सब। बता जीरो देशांतर रेखा कितने महासागर से होकर गुजरती, कितने महासागरों से होता? 2 है। बिल्कुल सही यहीं पे। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, बिल्कुल सही है। बताना है जीरो अक्षांश रेखा, जीरो देशांतर रेखा आपस में जो एक दूसरे जो किस महासागर में काटते हैं? अटलांटिक महासागर। भाई बिल्कुल होशियार लड़का भाई, वो अटलांटिक महासागर में। अब बताना है जो मृदा में जो है जो खनिज जो पदार्थ जो पाए जाते हैं कितने % लगभग पाए जाते हैं, बता सो। ये 5 से 10%। इसमें जल कितने % पाया जाता है? नॉर्मली 25% दे रहे भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पे 25%। जीवाश्म कितने % पाया जाता है? वही है जीवाश्म या खनिज, वही चीज है, आ जाता है उसमें 5 से 10% में आता है। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए पीएच मान जो रेंज बताना कितने मतलब बीच में होना चाहिए लगभग? 6.8 से 9। हाँ बताइए। 7 के आसपास। 6 से 7.5 तक होता है। सही है। अब बताना है जलोढ़ मृदा जो है भारत में कितने % पाई जाती है? 40%। देना भाई बिल्कुल सही 40%। इसमें बताना है किन दो की प्रचुरता अधिकतम होती है, मतलब जलोढ़ मृदा में हाँ, ये पोटेशियम और चूना की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यही भी होती है। हाँ, अब बताना है ईंट बनाने के लिए जो ईंट बनाए जाते हैं इसमें कौन सी मिट्टी उपयोग की जाती है? लैटेराइट। सही वहीं पे लैटेराइट, बिल्कुल सही वहीं पे। किस खनिज पदार्थ में जो मृदा का अधिकांश जो फास्फोरस मिलता है उसी के अंतर्गत होगा कोई खनिज के अंदर? ये एपेटाइट लिखा है। भारतीय वन नीति 1988 के अनुसार जो हिमालय पर्वतीय पठार या पहाड़ी क्षेत्र में जो 1% जो कितने % होना चाहिए? 50। ये 66% होने के 60 लिखे मैंने, 66 होना चाहिए। फॉरेस्ट एसआई में आया था यार नहीं यार, 8 यही 66 वाला कंप्यूटर पूछ रहे ना। अब बताना है जो सेमीकंडक्टर का यूज हुआ था तो किस पीढ़ी में हुआ था? तीसरी। आईसी का हुआ था भाई तीसरी में। सेमीकंडक्टर में शायद वही है, लेकिन पता नहीं चौथी में मिल जाता है मसले ना। मेमोरी तार में है शायद एक चौथी में, वो दूसरी तरह में है वो। आई सब दूसरी तरह हो सकता है, दोनों लिखा है मेरे में। मतलब ट्रांजिस्टर का सही वहीं पे सेकंड पीढ़ी में। बताना है V1 वाला LSI चतुर्थ। सही है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ। सही। U वाला ULSI पांचवी। वो सही यहीं पे। बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? व्यक्ति विशेष। टेड हाफ ने। सही। मेक हाफ लिखा है, टेड हाफ हो सकता है टेड हाफ। बताना SSI की फुल फॉर्म क्या होता है? SSI डबल S और I स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। V वाला होता है, 1 वाला के V का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज। सही है, वेरी लार्ज। U मतलब अल्ट्रा लार्ज। वो सही, अल्ट्रा लार्ज। अब बताना है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था विश्व का? सही है। CDC 66 भी मिलता है, वो भी मिलता है। बाकी पता चल वो इलेक्ट्रॉनिक वाले में था शायद वो वाला, बाकी पता नहीं है। भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था वहां पे? 1986 में। अब बताना है जो प्लस माइनस गुणा भाग 0 से 9 तक किस की में आते हैं? जो 4 प्रकार की होती हैं। न्यूमेरिकल को सही है। जो अब बताना है F1 से F12 तक कहाँ तक ये किस में आती है? फंक्शन को सही है। अब बताना है वो कौन सी की होती हैं जो एक बार बदलने पर ऑन और अगली बार दबाने पर ऑफ हो जाती हैं? नमलाक। कैप्स लॉक भी होती है। ये टंगल की कहते हैं, बाकी होती उसकी होती है लेकिन कहते किसे हैं? टंगल की कहते हैं। ठीक है, इसे कास्ट लॉक और होती है। इसके अलावा बताना है 0 A से Z तक हो तो उसे कौन से कहते हैं? अल्फाबेटिकल सही वहीं पे अल्फाबेट की सही है।
ये कर्सर बताना की का ही नाम बताना है। ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एरो नेविगेशन की बोलते हैं इनको। ये टैबुलेटर की बोलते हैं, टैबुलेटर की। भाई यही लिखे थे मेरे में। ठीक है, सही हो है। सकता है। किसी चलते हुए प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए एक जो कुंजी है किससे इस्तेमाल किया जाता है? F4 सही है, ESC होते हैं। F4 से तो पूरा विंडो ही बंद हो जाता है। सही है। अब बताना है कट, कॉपी, पेस्ट जो किस बटन में होते हैं माउस के? राइट, लेफ्ट, बीचों बीच? टाइटल बार के राइट साइड। लेफ्ट राइट बिल्कुल सही है। वो चलाता है ना, वो उसे पता है। बताना OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बिल्कुल सही भैया का वहाँ पे। ऐसे लिखिए, पूछ नहीं सकते हो, बस पूछना है। बताना वो कौन सा प्रिंटर होता है जो सिर्फ एक रंग को प्रिंट करता है? एक डेस्कटॉप प्रिंटर। ये मोनो प्रिंटर होता है। मोनो प्रिंटर जो कलर को एक कलर प्रिंटर होता है उसे कहते हैं। अब बताना है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए जो किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट के आरंभ में जाने के लिए? इंटर बटन। ये होम कुंजी बिल्कुल सही है। जो इंटर कुंजी का यूज कब किया जाता है? किसी के अंदर जाने के लिए। अगली लाइन। आगे लाइन में सही, नेक्स्ट लाइन लिखा है मेरे में, सही है। अब बताना है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट आउटपुट दोनों? आउटपुट। ये इनपुट है, दोनों सबको मैच दे देना, किसी कुछ नहीं देना चाहे, रहने दो, किसी कुछ नहीं दे। अब बताना है डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल। सही है, पिक्सल होती है। तो और पिक्सल बढ़ा लो। बताना है जो व्यक्ति कंप्यूटर पर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते उनके लिए कौन सा सहायक करता है? फोन होता है। उनको चलाने के लिए तो स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा कंप्यूटर वो चला सकते हैं उसको। वे डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट कर देते हैं उसे क्या कौन से डिवाइस कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर डिवाइस कहते हैं। वह क्या होता है जिसका प्रयोग हाथ से लिखे गए छापे हुए टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्कैनर। सही है, स्कैनर। बताना किस डिवाइस का प्रयोग जो कागज पर जो पेंसिल पेन चिन्ह को उपस्थित और अनुपस्थित को जांचने के लिए किया जाता है? सिंपल चीज है ये। OMR पेन पेंसिल वही चिन्ह का जो वही, वही। बोला भाई दिए थे भाई, वही चीज है। अब बताना है MS एक्सेल, MS वर्ड कैसे सॉफ्टवेयर है ये? सही, एप्लीकेशन। एंटीवायरस और फिल ये किस तरह के हैं? ये सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब बताना है जो सहायक वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं कंप्यूटर की। बताना है विंडोज, MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स, iOS, एंड्रॉइड कैसे है? एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, समझदार है। वो दो तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर का सॉफ्टवेयर होता है। अब बताना है ट्रांसलेटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसलेटर तीन प्रकार के। अगले से नाम है, तीन प्रकार, ध्यान देना सही है। एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। इन्हीं बताना है जो एक लाइन को प्रिंट करता है वो कौन सा होता है? वो चेंज करता है, इंटरप्रेटर होता है। सही है। इंटरप्रेटर होता है जो एक लाइन को चेंज कर देता है, आजकल इसी का यूज होता है। जो असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में चेंज कर देता है, असेंबलर किसी ने बोला है? सही, असेंबलर। ये पूरे प्रोग्राम को बाइनरी भाषा में चेंज कर देता है, सही है, कंपाइलर सही है। अब पहली बार जो विंडो की घोषणा कब की गई थी? आया नहीं था, घोषणा कब की गई थी? 1983 में, 85 में स्थापना हुई थी, मतलब पहले विंडो आया था। अब बताना है विंडो 8 कब आया था? 2012 में। विंडो 10 कब आया था? 2015। विंडो 11 कब आया था? 17। पता नहीं है। अब बताना है यूनिक्स OS के जो कितने भाग होते हैं? ये तीन होते हैं, एक होता कर्नल, एक होता सेल, एक तीसरा होता प्रोग्राम। अब बताना है लिनक्स कब आया था? ये 1991। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये सही है, ओपन सोर्स, बिल्कुल सही है। इसमें जो तीन मैंने पूछा था कर्नल, सेल, प्रोग्राम, इसमें कौन सा होता है? इसमें प्रोग्राम। ये कर्नल होता है, इसमें कर्नल, सिर्फ इसमें कर्नल होता है। अब बताना एंड्रॉइड जो कब लॉन्च हुआ था? एंड्रॉइड 2007 में। गूगल संचालित होता है ये। टाइम हो गया ना, बस बहुत सही। आपको क्या है?
स्वर्ण कमल पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार। फिल्म वाले में जी सही बात। यूपी कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? आराम से। बस 1976। बताना फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार और कौन थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? खुशी महाराज असदुल्ला हवलदार खुशी महाराज। वही सही है, खुशी महाराज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जब मथुरा के आसपास क्षेत्र को जो क्या कहा जाता था? चुक्तिमती। और आगे ये सूरसेन जनपद। हाँ वो सुक्तिमती मैंने वो लिखा है। ठीक है, हाँ हो सकता है। अब बताना है चंदेल। हाँ, चंदेल शासन के दौरान यूपी का कौन सा क्षेत्र जो जिजाक भुक्ति या जहोटी के नाम से जाना जाता था? सही, बुंदेलखंड। यूपी में जब बारिश के मौसम में गाया जाने वाला गीत? कजरी। कजरी। तो ना चंद्रशेखर आजाद का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? उन्नाव में। उन्नाव में हुआ था। पीछे बता रहे हैं उन्नाव, तो ज्यादा सही लगता है ना। आजाद जी का हाँ, उन्नाव में हुआ था। एग्जैक्ट मिलता है, सही है उन्नाव। इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है। यूपी हम भी पढ़ते हैं ना कभी कभी। बताना राम प्रसाद बिस्मिल। शाहजहांपुर सही है, शाहजहांपुर सही है। बटकेश्वर दत्त जन्म है पूछ रहा हूँ स्थान। पास है। ये शाहजहांपुर। अब बता चित्तू पांडे जब कहाँ सामंत सरकार की स्थापना की गई? बलिया। तो किस डेट को की थी इन्होंने? डेट 19 डेट बताओ ना। 1922 मुझे पता है। 9 अगस्त बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, काशी में हुआ था, तब काशी कहा जाता था उसको। अब बताना है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस सही है, लमही। कहाँ पर था? बनारस में। अब बताना है महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, फर्रुखाबाद। वही है ना। सही है, बिल्कुल सही है। अब बताना है चित्तूर झील, सीता दोहर झील कहाँ पड़ती है? ये बहराइच, अटाला, जामी, झंझरी, लाल दरवाजा कहाँ पड़ते हैं? ये जौनपुर। जौनपुर को सही है। यूपी में विद्युत रोकने के लिए है कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये सर्वोदय योजना। शहरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ललितपुर में ललितपुर। सही है exact। अब बताना है ग्रामीण पेयजल योजना कब स्टार्ट हुई थी यूपी में? 2005-6। सामाजिक विज्ञान की योजना 1986। 1976। जनश्री योजना 2003 बुनकरों के लिए आई थी। पेंगेस्ट योजना 1994। पर्यटकों के आवास के लिए आई थी। 1995 बताऊँ कौन सी आया? स्वावलंबन योजना 2004 1996। ठीक है, मेन चीज अपडेट होती रहती है ना। रानी हो स्मारक कहाँ पे ये शिलान्यास किया गया था? ये अयोध्या सही, अयोध्या। अब बताना है ये अयोध्या के किस संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है? अब बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। बायोलॉजी कहाँ स्थित है? वहीं कुछ ना देना। बायोलॉजी कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। क्वेश्चन पूरा करो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ये नोएडा में स्थित है। अब बताना है भारत में पर्यटन को उद्योग को यूपी ने बता देना। भारत में पर्यटन को उद्योग को दर्जा कब दिया गया था? पास है। 1989 में। यूपी 1998 में। अब बताना है आज पेपर कब आया था? ये 1920 सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1916 अब आगे 1921 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। काशी विद्यापीठ, सही। गांधी जी को इसके बाद कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 1922 में। तो कितने साल के लिए? 6 साल का। तो कितने साल तक रहे थे जेल में? 2 साल। 2 साल रहे। 24 में अधिवेशन किया नहीं। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर छोड़ दिया गया था। हाँ, 18 में गए थे। अब बताना है प्रदेश में कुआं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन जो है किस क्षेत्र में है? दक्षिण भारत मतलब प्रदेश में तो बुंदेलखंड में है। पूर्वांचल। किसी कुछ नहीं देना है। और राज्य में छोटे किसानों हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1985। बोरिंग टेक्नीशियन है वो, पूछना था। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1969 में। तो यूपी अधिकतम जोत सीमा रोड पर इसे सीलिंग कानून कहा जाता है, कब आया था ये? 1960। 1960 से ही वही वहां पे। अब बताना है
जो यूपी में जो चकबंदी आई थी तो पूरे राज्य में कब लागू हो गई थी? 1956 58 है ये आई थी, बताना है तो कहाँ पे आई थी ये? कैराना तहसील ये सही है, कैराना मुसाफिर का हाँ, सही है, मुसाफिर खान का नाम तस्वीर है वहीं, सही है, बताना है। यूपी में जो साइंस पार्क कहाँ पे स्थित? साइंस पार्क हरदोई है हरदोई है, चाहे इस समय पहले से भी था यार। अब बताना है यूपी हस्त ऋण मोचन योजना कब आई थी ये? 2017 में। अब बताना है संपन्न योजना किससे संबंधित है? दूरसंचार से समझ लेना ना। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य यूपी में कहाँ स्थित है ये? पास ये आगरा में आई थी, आगरा। बता चौखंडी स्तूप कहाँ पे थे? चौखंडी स्तूप ये बनारस। वह कौन सा स्तूप है जो अशोक से संबंधित नहीं है तो उसके जीवन संबंधित नहीं है? ये सांची का स्तूप। बताना विंध्य जलप्रपात कहाँ पे स्थित है ये? मिर्जापुर में हाँ? सही है, वहीं पे मिर्जापुर। सही है। सांची स्तूप की वो खोज कब हुई थी? सांची स्तूप की 1818 में जी टेलर ने की थी। वायु प्रदूषण हो चुका पश्चिमी क्षेत्र। बताना मुक्त आवास नीति किससे संबंधित है ये पर्यटन से। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 यानी 89। विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है ये? कंप्यूटर शिक्षा से सही है, कंप्यूटर शिक्षा से। बता कल्प योजना किससे संबंधित है? ये प्राथमिक शिक्षा से सही, प्राथमिक शिक्षा से। अब बताना है गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? मेरठ से इलाहाबाद से हल्दिया दोनों माइनस। नोएडा से बलिया जाता है, बलिया। बताना है यूपी का लोकायुक्त अपने प्रतिवेदन किसे सौंपते? बताना यूपी में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम कब आया था? SC/ST वाला 1989। अब बताना है राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीक्राफ्ट की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई है? कब की गई थी? 1997 पता था मुझे, कानपुर में की गई थी। बताना हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से यूपी में जो सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा था? गोरखपुर गोरखपुर, सही है। यूपी में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जनपद बरेली बरेली, तो सही है। अर्जुन बांध जो है यूपी के जिला कौन सा है? हमीरपुर, हमीरपुर को सही है। दे महोबा भी सही है, पहुंच जाते हो। यूपी में 1860 में जो है किन दो संग्रहालय को मिलाकर एक कर दिया गया था? लखनऊ और इलाहाबाद। 2 नंबर भैया बिल्कुल सही है। यहाँ पे इलाहाबाद और लखनऊ एक ही नंबर देना है यहाँ पे। यूपी में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर अवस्थित है ये रिहंद बांध पर। बताना है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1994 में। मस्जिद भाई वहाँ पे तेजी नहीं बोले हैं, प्लस आंसर भी मिस्टेक है। बताना किसका? 1994 23 अप्रैल। यूपी में बाल जनसंख्या में जो है 0 से 6, यूपी में जो बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के आयु में कितने परसेंट है? परसेंट भैया कुछ नहीं देना वहाँ पे, ये 13.12%। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब चालू हुआ था ये? 26 जून 2020। अब बताना है हर घर जल पेयजल योजना यूपी में कब स्टार्ट हुई थी? 30 जून 2020। इसमें पाइपलाइन बिछाया रहा है जो सभी जगह, ठीक है। बहुत सालों से बिछ रहे हैं। अब आ रहा 2024 में पूरा कर देंगे, कहते पानी दे दिया सबको लग रहा है। बताना है यूपी में जब विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1959 में। कुछ नहीं देना, परिषद तो पता नहीं कहा है। और तो हरदुआ ताप विद्युत जो अलीगढ़ में थी स्थापना कब हुई थी ये? 1989 हुआ गया 1942 में हुई थी ये। अब बताना है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में स्थित है स्थापना कब हुई थी ये? 1976। 1978 लिखा है। बताना है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण कहाँ पे स्थित है ये? लखनऊ। ये पीलीभीत। कौन होता मतलब लखनऊ से नहीं? हाँ हो सकता है। हाँ परीक्षा वाणी क्या भाई, वो हो सकता मिस्टेक हो परीक्षा वाणी। बताना है रागनी तो कहाँ के लोग नृत्य है, मतलब किस क्षेत्र का? पूर्वांचल। ये पश्चिमी क्षेत्र लिखा। ढोला 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 ये पश्चिमी। स्वांग पश्चिमी। सही, पश्चिमी। बताना है लावड़ी, महाराष्ट्र है। उसका कहना गलत नहीं है, ठीक है बाकी बताओ। रोहेलखंड बिल्कुल सही है। बिरहा ये कहाँ का है? पूर्वांचल। ठीक है यूपी लिखा मेरे में।
ये लोक साहित्य संबंधित है। चैती भी है, ढोला भी है, ठीक है। यूपी के किस जिले में जो है व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थित है? ये बनारस में। बताना सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? सरसों हमीरपुर। राजस्थान तुम्हारा एमपी आगरा है, तुम्हारा हमीरपुर ना हो। सही है, यूपी चल रहा है, यूपी बताओ यार, तुम आगरा सही है। बताना है यूपी में जो दुग्ध नीति कब आई थी? ये 1976। अब बताना है सबसे नई वाली कब आई थी, अभी अपडेट वाली? 2018 में, 23 वाली पता नहीं है, पूछना देना वहाँ पे। अब बताना है यूपी में जो राज्य कृषि उत्पादन मंडली की स्थापना, मंडली परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अब बताना है 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना कितने जिलों से चालू हुई थी? 45। 2022 तक कृषकों की आय को दुगुना करने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर में कौन सी योजना का गठन किया गया था? आवास योजना। किसान समृद्धि योजना किसान समृद्धि योजना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना यूपी के किस नदी पर चलाई जा रही है? गोमती गोमती, बिल्कुल सही है। मगहर किस नदी किनारे है? गंगा यमुना। ये आमी नदी किनारे, हाँ, आमी नदी। सही है। द कासगंज किस नदी किनारे? कासगंज। काश। ये काली नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की गंडक की है। गंगा या घग्गर, दो मिलते हैं, माँ की दोनों में, ठीक है, कुछ नहीं देना किसी को। हाँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 सही है यहीं पे। अब बताना है अलोपी मंदिर कहाँ स्थित है? अलोपी मंदिर ये इलाहाबाद में स्थित है। किस कवि को जो अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है? ये केशवदास। हो सकता है गलत हो भाई, बताना है किस अलंकार में जो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है? अनुप्रास, बिल्कुल सही है। अब बताना है किस अलंकार में किसी और को अप्रत्यक्ष संकेत होता है? अनुयोक्ति में। बेजान पर चेतना का आरोप किसमें होता है, किस अलंकार में? मानवीकरण। मानवीकरण, बिल्कुल सही है। बताना है शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 मिला भाई। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। हाँ, सही है। ठीक है, तुम्हारा इम्पोर्टेंट मिला होगा ना। अब बताना है अनुप्रास से कितने भेद होते हैं? अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अनंत अनुप्रास। हाँ, सही है। 5। अब बताना है अमी, मूर, चूरन, चारू, समन, सकल, भाव, परिवार, इसमें कौन सा है अनुप्रास? बताना इसमें। ये छेका वाला है। अब बताना है अत्यधिक में जो है कौन सा संधि है? याड़। ज्ञान, बिल्कुल सही है। वाक जान में कौन संधि है? व्यंजन। ठीक है, बिल्कुल सही है, व्यंजन बिल्कुल सही है वहीं पे। अब बताना है वह कौन सा अलंकार होता है जहां बात की किसी एक आशय से कही जाती है, सुनने वाला उससे भिन्न अंतर या दूसरा मतलब समझ लेता है? संदेह अलंकार। वक्रोक्ति शायद उसका उल्टा होता हो, पता नहीं है। ठीक है, ऐसे हाँ, हो सकता है, लेकिन पता नहीं है। ठीक बता, है, ठीक। बेल का बहुवचन क्या होता है? बेल का बेले, ले के ऊपर बिंदी। हाँ, बेले। बताना है एवं का तद्भव क्या होता है? एवं का होगा एवं वो बिंदी लग जाएगी तद्भव के लिए, वैसे माँ आ जाता अलंत होकर। ये होता है यो, होता है यो के ऊपर बिंदी। हाँ, सही। एवं का तद्भव यो के ऊपर बिंदी। बताना है मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? अरबी भाषा का ये संस्कृत भाषा में लोकोक्ति। अरबी भाषा। पता नहीं है, हो जाए मिस्टेक हो भाई। अब बताना है चंद्रमा, प्राणी, दांत, पंछी, अंडज किसके अनेकार्थी हैं? द्विज, बिल्कुल सही है। बताना है घोड़ा, सर्प, हाथ, पर्वत, बादल, वायु का किसके हैं अनेकार्थी? ये नाग, बिल्कुल सही वहीं पे। अब बताना है विष्णु, मेढक, सूर्य, चांद, दांत, सांप, कामदेव, आग, हंस, किरण, अंशु के। हारी के। हारी बिल्कुल देना, मत देना। कवियर में कौन सा मास? कर्मधारय है। बताना 36 में कौन सा मास? द्वंद्व समास, अपवाद। हाँ, सही है। दे देना, मास दे देना यहाँ पे, ये बता दें। अब बताना है
बताना है नीम का जो तत्सम क्या होगा? निम्ब निम्ब। नींबू का निम्ब सही, ठीक है, निम्बक भी लिखा है। धनिया का धनी का धानी का बिल्कुल सही है, किसी कुछ ना देना। अछुआड़ किसके तद्भव क्या बनेगा? अखाड़ा सही, किसी कुछ ना देना। शरणागत की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द ये पास हो आगे। ये होता प्रणत पाल, लिखा प्रणत पाल। सही है। बताना पर्दा के अंदर रहने वाली, असुर पश्चिम वो सूर न देख पाए, वो होता है लिखा हाँ। पर्दा नसीन लिखा है। हाँ। जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसके लिए एक शब्द ये होता पेशल। अब बताना है, दादा मिनट हो गया यार, ठीक है। अब बताना है चाहूं और का तत्सम क्या होगा? चतुर्दिश चतुर्देश। चाहूं और का तत्सम चतुर्देश। अब बताना है 1950 में संविधान लागू होने के समय जो देशी संवैधानिक भाषा की संख्या कितनी थी? पास 14 थी ये सोचने वाली बात है, 14 थी यार। बताना हींग का तत्सम क्या होता है? हिंगुल हिंगू लिखा है, कुछ ना देना। अब हिंगुल, हिंगुल नहीं, हिंगू बस लिखा है। अब बताना है जो खड़कोल वाला होता है कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा सही है, मूर्धा। अब बताना हा, कंठ ये होता स्वरयंत्री होता है यार, ठीक है। अब बताना है तीनों सा प्लस हा कौन से होते हैं? अघोष के होते हैं कि सघोष होते हैं? अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं, ठीक है। तीनों सा प्लस हा। 11 लावा कौन से प्राण होते हैं? ये सही, अल्प प्राण। वो सही है। बताना है छोटी बड़ी छोटा बड़ा तो बताना मुख्य आधार पे, मुख्य के आधार पर बताना जो कौन से स्वर होते हैं? ये निरस्तमुखी समृत होते हैं, समृत। अब बताना है ए ओ कौन से होते हैं? अर्तमृत आज समय बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही है। ए आई ओ आओ समृत अर्धविव्रत अर्धविव्रत होते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसके लिए एक शब्द हो, अन्ना हो नहीं बताना हो। जिसका पति बस उसे कहते हैं साधुवा, जिसके दोनों हो पुत्र और पति दोनों हो उसको था पुरंदरी कहते हैं, पुरंदरी। जिसके दोनों ना हो वीरा। अब बताना है वीची मौज किसके पर्यायवाची हैं? आनंद ये लहर के हैं, तरंग लहर उर्मी। सही है। आभा प्रभा किसके हैं? ये किरण प्रकाश। भूधर किसका है? भूधर शेषनांगी पर्वत का होता है, पर्वत का होता है। बताना है कृष्णसार किसका होता है? कृष्णसार हिरण का होता है। हरिण किसका होता है? इसमें इसको होता है। अब बताना वातायु किसका होता है? वातायु ये हिरण का होता है। अजिन योनि किसका होता है? ये हिरण का होता है। बताना ही किसका होता है? ही है हृदय का सही, हृदय का सही। छाती किसका होता है? पूरक का ये हृदय का होता है छाती। ये उर भी होता है, उसी का होता है। अब बताना है कल हंस किसका होता है? कोयल का ये हंस का ही होता है। उसका कल घोष आसाद होता है, बाकी पता नहीं है ज्यादा। पता है सरस्वती वाहन किसका होता है? ये हंस का होता है हंस को सही है, बतख है यार, पुराना नहीं होता, हंस लिखा है। बताना है अगिन किसको का तत्सम है? अगिन अर्ध डेड है, अतसम आग होता तद्भव, अग्नि होता तत्सम। अब बताना है आंख, आंख रखने के लिए मतलब क्या होता है? नजर बनाए सही है, निगरानी रखना। अब बताना है नारियल सहतूत प्याज कौन से लिंग है? ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है डेड है, डेड है वैसे। ये पुल्लिंग दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब बताना है मंदारी का जो तत्सम क्या होता है? मंदारी मंत्रकारी मंत्रकारी बिल्कुल सही है। महावट का महावर्त महापात्र मंच दे देना भाई। पुजारी का पूजाकारी। सेंध का संध बिल्कुल सही है। मूलवन का विलोम शब्द अमूल मूलहीन। मूलहीन सूक्ष्म का स्थूल। साधारण का असाधारण विलक्षण। समान होता है विलक्षण विलक्षण असाधारण भी होता है। सही है बिल्कुल, जो लिखा है उसको भी जानो ना, वो तो जी। होता ही होता है। अब बताना है प्राण बाल अछत कैसे वचन है? ये बहुवचन बहुवचन बिल्कुल सही है। अब बताना है
ओच्छा का तत्सम क्या होता है? ओच्छा का उपाध्याय भ्रमर का तत्सम क्या होगा? भंवरा। आपको सही बताना है। हो गया।